पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी का रुझान मुसलसल दूसरे रोज भी बरकरार रहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 100 इंडेक्स ने जबरदस्त रफ्तार से इजाफा करते हुए नया संगे मील अबूर कर लिया। मार्केट में 1176 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,37,678 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कल दिन के दौरान इंडेक्स ने 1,37,727 पॉइंट्स के बुलंदतरीन सतह को भी छुआ, जो स्टॉक मार्केट की तारीख में अब तक की एक और बड़ी पेशरफ्त है। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुई थी, जिसके बाद आज की तेजी ने सरमायाकारों के एतमाद को मजीद तक़वियत दी है। सानिहा सवात से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती इक़दामात के हवाले से समाअत के दौरान 384 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में सैलाब से कब्ल और बाद में की गई तैयारियों, हुकूमती रद्द अमल और मुअत्तल किए गए अफसरान की तफसीलात फरहम की गई हैं। तहकीकाती कमेटी ने 10 अहम अफसरान और जिम्मेदारान के बयानात कलमबंद किए। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे के 3 रोज बाद वज़ीर आला की जानिब से दरिया के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से अलग अलग पूछताछ की गई। अहम इंकशाफ ये सामने आया कि पुलिस सानहे से कबल नाफिज की गई दफा 144 पर मौसर अमल दरामद कराने में नाकाम रही, जिससे नुकसान की शिद्दत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि बारिश की पेशगोई और दफा 144 के नोटिफिकेशन अदालत में पेश किए गए हैं, जबकि निजाम में मौजूद खामियों और इदारा जाती कोताहियों की भी निशानदही की गई है। वफाकी हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए तमाम रियासती इदारों को दी जाने वाली माली इमदाद को कारकर्दगी से मशरूत करने का असूली फैसला कर लिया है। इस मकसद के लिए वजारत खजाना ने फंडिंग का नया मॉडल तजवीज़ किया है, जो इदारों की कारकर्दगी से मुंसलिक होगा। दस्तावेज के मुताबिक रियासती इदारों को माली मुआवनत हासिल करने के लिए पहले मखसूस अहदाफ पूरे करना होंगे, बसूरते दीगर फंड्स रोक लिए जाएंगे। वजारत खजाना की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद माली नज़्म ज़ब्त को फरोग देना, इदारों की ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर बनाना और उन्हें खसारे से निकालकर वैल्यू एडिशन की राह पर गामजन करना है। मुजव्वज़ा मॉडल एक तवील मुद्दती हिकमत अमली के तौर पर तरतीब दिया गया है, ताकि इदारे रियासती इन्हिसार खत्म करके खुद कफालत की जानिब बढ़ें। मुकर्ररा अहदाफ पूरे न करने की सूरत में इदारों को मिलने वाली माली इमदाद में कमी कर दी जाएगी। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बरतानिया पाकिस्तान ट्रेड डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के वुज़रा ने मुश्तरका तौर पर कई अहम इक़दामात का ऐलान किया। तकरीब के दौरान नई बरतानिया पाकिस्तान बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के क़याम पर भी इत्तफाक किया गया, जिसमें मुमताज कारोबारी रहनुमा और सरकारी हुक्काम शामिल होंगे। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए 2 लाख पाउंड की तकनीकी ग्रांट भी फराहम करेगी। इन इक़दामात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देना और निजी शोबे को मुस्तहकम बनाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन जस्टिस यहिया अफरीदी ने मुल्क के तमाम सूबों में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इन नुमाइंदों का मकसद जिली बार एसोसिएशंस में कानूनी आगाही को फरोग देना, मकामी सतह पर तरजीही कानूनी शोबों की निशानदही करना और इंसाफ से मुतल्लिक जारी मंसूबों की निगरानी करना होगा। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि कमीशन की जानिब से गरीब साइलिन को रियासती खर्च पर कानूनी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी, ताकि आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर यह भी फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री आज से कैंसिल की समाअत शुरू करेगी, जिसके लिए बाकायदा काज लिस्ट जारी कर दी गई है। ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री कोयटा में होने वाले आला सतही इजलास में किए गए, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने की।